में, जहां जबलपुर के एक मस्जिद को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसके बाद न सिर्फ जमकर बवाल खड़ा हुआ बल्कि लोग नाराज हो गए। 16 जुलाई को जबलपुर बंद का आह्वान तक कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। जमीन से जमीर की लड़ाई, जबलपुर में मंदिर बनाम मस्जिद पर गरमाई। मध्य प्रदेश में जबलपुर में ये जो बवाल मचा है वो सिर्फ एक नक्शे की चाल नहीं बल्कि आस्था की ढाल है। एक तरफ मंदिर की पुकार तो दूसरी तरफ वक्त की दीवार, और दोनों के बीच प्रशासन लाचार। जी हां, वही प्रशासन जिसके एक फैसले ने हिंदू समाज को ऐसा भड़का दिया जिसके बाद जबलपुर की सड़कों पर भारी आक्रोश दिखाई दिया। दरअसल ये पूरा हंगामा मड़ई क्षेत्र में जामा मस्जिद से जुड़े जमीन विवाद को लेकर हो रहा है। बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर मस्जिद का अवैध कब्जा बताकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन की एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मस्जिद कमेटी को क्लीन चिट दे दी गई और ये पोस्ट खुद डीएम की आधिकारिक फेसबुक प्रोफाइल से शेयर की गई। बस फिर क्या था, डीएम की फेसबुक पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। मस्जिद को क्लीन चिट मिली तो हिंदू समाज का आक्रोश फूट पड़ा। 2021 में यहाँ के तहसीलदार का ऑर्डर था कि ये संपत्ति जो है अवैध रूप से गायत्री बाल मंदिर के भूमि पे बनी हुई है। कलेक्टर महोदय की न्यायालय में केस जाता है। 21 जुलाई को हमारी पेशी थी। उस पेशी के पूर्व किस दबाव में, किस विरोध में या किस व्यक्ति धन के लाभ में कलेक्टर साहब ने फेसबुक के माध्यम से ये बता दिया कि गायत्री बाल मंदिर की भूमि जगह मौजूद ही नहीं है। वो सभी ने देखा है। उसको देखने के बाद समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आक्रोशित है। हम ऐसे कलेक्टर की हटाने की मांग करते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ खसरा नंबर 169 की जमीन है। हिंदू संगठनों का दावा है कि जामा मस्जिद गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर बनी है। खसरा नंबर 169 की जमीन पर गायत्री बाल मंदिर दर्ज है। वक्त के पास खसरा नंबर 165 में 1000 वर्ग फुट जमीन है जो नक्शे के अनुसार मस्जिद से लगभग 40 मीटर दूर है। 1000 की जगह 3000 वर्ग फुट में मस्जिद को बनाया गया। अब एक हिंदू संगठन के दावों से इतर जामा मस्जिद कमेटी प्रशासन के फैसले को एकदम सही ठहरा रहे हैं। 1973-70 में जो ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद वक्फ हुई। वक्फ होने के बाद ये मस्जिद बनाई गई है। वक्फ मस्जिद है, किसी का कोई विवाद नहीं। यहाँ आज तक किसी ने कोई अपनी आपत्ति नहीं लगाई कि हमारी ज़मीन है। ये नए नए लोग आ गए हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। राजनीति से प्रेरित होकर ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दस्तावेजों की जब जांच हुई है तो हमारी खरीदी हुई दो रकबे हैं। 165 और 166 जो है वो दोनों नंबर मस्जिद कमेटी के हैं, मस्जिद वक्फ के हैं। त्रुटिवश वहाँ से हटा दिया गया। उन्होंने अपनी पूरा स्पष्टीकरण दिया है कि त्रुटिवश हटा दिया गया था। यदि आपके पास कोई स्वामित्व का प्रमाण है तो आप पेश करें। जबलपुर में कलेक्टर के फेसबुक वॉल पर मस्जिद के निर्माण को लेकर पोस्ट की गई थी और मस्जिद के द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न पाए जाने की जानकारी दी गई थी। गायत्री मंदिर और एक मस्जिद की ज़मीन को लेकर के विवाद है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि 1990-91 में जब यहाँ पर बंदोबस्त हुआ तो कुछ त्रुटि हुई, उसमें कुछ नक्शे में घटोत्तरी और बढ़ोतरी भी हुई है और कलेक्टर न्यायालय में यह प्रकरण प्रचलित है। अभी भी वो उसमें डिसीजन कोई नहीं हुआ कलेक्टर के द्वारा। एसडीएम ने अपना पक्ष रखने के लिए कि इसमें सब शांति बने रहे, एक रिपोर्ट बनाई और वो उन्होंने बिना कलेक्टर के नॉलेज के उनकी जो जिले का वो है आईडी है उसमें पोस्ट कर दी और फिर जब उनको लगा कि नहीं हमने गलत पोस्ट कर दी, हमने अनुमति नहीं, तो फिर डिलीट की गई है वो पोस्ट। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये प्रकरण बंदोबस्त त्रुटि का आज भी कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है और उसमें डिसीजन होना बाकी है जो कि यथावत किया जाएगा। जबलपुर ऐसा सुलगा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सिलसिलेवार आंदोलन का ऐलान किया और 16 जुलाई को जबलपुर बंद का आह्वान करने की घोषणा की है।
जबलपुर में जमीन का झगड़ा अब धर्म का रंग ले चुका है। ऐसे में अब सनातनी संगठनों की मांग साफ है, मंदिर की जमीन लौटाओ और आस्था के नाम पर कब्जा बंद कराओ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां जबलपुर के एक मस्जिद को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसके बाद न सिर्फ जमकर बवाल खड़ा हुआ बल्कि लोग नाराज हो गए। 16 जुलाई को जबलपुर बंद का आह्वान तक कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। जमीन से जमीर की लड़ाई, जबलपुर में मंदिर बनाम मस्जिद पर गरमाई। मध्य प्रदेश में जबलपुर में ये जो बवाल मचा है वो सिर्फ एक नक्शे की चाल नहीं बल्कि आस्था की ढाल है। एक तरफ मंदिर की पुकार तो दूसरी तरफ वक्त की दीवार और दोनों के बीच प्रशासन लाचार। जी हां, वही प्रशासन जिसके एक फैसले ने हिंदू समाज को ऐसा भड़का दिया जिसके बाद जबलपुर की सड़कों पर भारी आक्रोश दिखाई दिया। दरअसल ये पूरा हंगामा मड़ई क्षेत्र में जामा मस्जिद से जुड़े जमीन विवाद को लेकर हो रहा है। बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर मस्जिद का अवैध कब्जा बताकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन की एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मस्जिद कमेटी को क्लीन चिट दे दी गई और ये पोस्ट खुद डीएम की आधिकारिक फेसबुक प्रोफाइल से शेयर की गई। बस फिर क्या था, डीएम की फेसबुक पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। मस्जिद को क्लीन चिट मिली तो हिंदू समाज का आक्रोश फूट पड़ा। 2021 में यहाँ के तहसीलदार का ऑर्डर था कि ये संपत्ति जो है अवैध रूप से गायत्री बाल मंदिर के भूमि पे बनी हुई है। कलेक्टर महोदय की न्यायालय में केस जाता है। 21 जुलाई को हमारी पेशी थी। उस पेशी के पूर्व किस दबाव में, किस विरोध में या किस व्यक्ति धन के लाभ में कलेक्टर साहब ने फेसबुक के माध्यम से ये बता दिया कि गायत्री बाल मंदिर की भूमि जगह मौजूद ही नहीं है। वो सभी ने देखा है। उसको देखने के बाद समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, जब बजरंग दल आक्रोशित है। हम ऐसे कलेक्टर की हटाने की मांग करते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ खसरा नंबर 169 की जमीन है। हिंदू संगठनों का दावा है कि जामा मस्जिद गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर बनी है। खसरा नंबर 169 की जमीन पर गायत्री बाल मंदिर दर्ज है। वक्त के पास खसरा नंबर 165 में 1000 वर्ग फुट जमीन है जो नक्शे के अनुसार मस्जिद से लगभग 40 मीटर दूर है। 1000 की जगह 3000 वर्ग फुट में मस्जिद को बनाया गया। अब एक हिंदू संगठन के दावों से इतर जामा मस्जिद कमेटी प्रशासन के फैसले को एकदम सही ठहरा रहे हैं। 1973-70 में जो ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद वक्फ हुई, वक्फ होने के बाद ये मस्जिद बनाई गई है। वक्फ मस्जिद है, किसी का कोई विवाद नहीं। यहाँ आज तक किसी ने कोई अपनी आपत्ति नहीं लगाई कि हमारी ज़मीन है। ये नए नए लोग आ गए हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति से प्रेरित होकर ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दस्तावेजों की जब जांच हुई है तो हमारी खरीदी हुई दो रकबे हैं, 165 और 166 जो है वो दोनों नंबर मस्जिद कमेटी के हैं, मस्जिद वक्फ के हैं। त्रुटिवश वहाँ से हटा दिया गया। उन्होंने अपनी पूरा स्पष्टीकरण दिया है कि त्रुटिवश हटा दिया गया था। यदि आपके पास कोई स्वामित्व का प्रमाण है तो आप पेश करें। जबलपुर में कलेक्टर के फेसबुक वॉल पर मस्जिद के निर्माण को लेकर पोस्ट की गई थी और मस्जिद के द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न पाए जाने की जानकारी दी गई थी। गायत्री मंदिर और एक मस्जिद की ज़मीन को लेकर के विवाद है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि 1990-91 में जब यहाँ पर बंदोबस्त हुआ तो कुछ त्रुटि हुई, उसमें कुछ नक्शे में घटोत्तरी और बढ़ोतरी भी हुई है और कलेक्टर न्यायालय में यह प्रकरण प्रचलित है। अभी भी वो उसमें डिसीजन कोई नहीं हुआ कलेक्टर के द्वारा। एसडीएम ने अपना पक्ष रखने के लिए कि इसमें सब शांति बने रहे, एक रिपोर्ट बनाई और वो उन्होंने बिना कलेक्टर के नॉलेज के उनकी जो जिले का वो है आईडी है उसमें पोस्ट कर दी और फिर जब उनको लगा कि नहीं हमने गलत पोस्ट कर दी, हमें अनुमति नहीं, तो फिर डिलीट की गई है वो पोस्ट। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये प्रकरण बंदोबस्त त्रुटि का आज भी कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है और उसमें डिसीजन होना बाकी है जो कि यथायोग्य किया जाएगा।
जबलपुर ऐसा सुलगा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सिलसिलेवार आंदोलन का ऐलान किया और 16 जुलाई को जबलपुर बंद का आह्वान करने की घोषणा की है। जबलपुर में जमीन का झगड़ा अब धर्म का रंग ले चुका है। ऐसे में अब सनातनी संगठनों की मांग साफ है, मंदिर की जमीन लौटाओ और आस्था के नाम पर कब्जा बंद कराओ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।